टुडे वी आर डिस्कस प्री ऑपरेशनल पीरियड। मतलब प्री ऑपरेशनल पीरियड, इस पीरियड का स्टेज का नाम प्री ऑपरेशनल क्यों रखा गया? तो प्री ऑपरेशनल इस स्टेज का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें जो हम चीज़ की स्टडी की थी पियाजे ने, वो थी अर्ली चाइल्डहुड की। ठीक है, चाइल्डहुड से पहले वाला स्टेज, दैट्स वाई इसका नाम रखा गया प्री ऑपरेशनल पीरियड। ये इसकी जो एज पीरियड होती है या इस स्टेज में जो एज होती है वो होती है 2 से 7 ईयर्स। ठीक है, द स्टेज इज पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विन विच द लैक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। मतलब जब आप इलॉजिकल थिंकिंग्स करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन बताते हैं, अपने परसेप्शन के हिसाब से आप डिसीजंस लेते हैं, ये होता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे ने इस स्टेज के भी 2 सब स्टेजों की बात की। ठीक है, पहला है आपका प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, ये होता है आपका 2 to 4 ईयर। ठीक है, the pre-conceptual stage, the child began to use language or mental image and attempt to generalize in illogical way। इस टाइम के जो बच्चे होते हैं ये क्या करते हैं, अपने लैंग्वेज से और मेंटल इमेज से अटैम्प्ट करते हैं कोई भी चीज़ को जनरलाइज करने के इलॉजिकल वे से। जैसे कोई भी बच्चा अगर पॉन्ड देखता है यानी तालाब देखता है तो वो बोलेगा ये समुद्र है या ये बहुत बड़ी नदी है। ये तो एक इलॉजिकल बात है। जो भी एनिमल दूध देती है वो काव है। ठीक है, उनके दिमाग में कुछ उनको पता है कि काव दूध देती है, जो भी एनिमल दूध देती है वो क्या है, काव है। तो उनके दिमाग में ये इलॉजिकल वे से थिंकिंग बनी हुई है। वो अगर रास्ते में चलते हुए बड़ा सा गड्ढा भी देख लेते हैं तो उसको बोलते हैं अरे मम्मी ये तो तालाब है या तो ये पॉन्ड है। अगर उसने बड़े से पॉन्ड देख लिया तो उसको लगता है कि ये सी है यानी समुद्र है। तो इस तरह से वो इलॉजिकल वे में चीज़ों को जनरलाइज करते हैं। सिंबॉलिक फंक्शन भी इसी में आता है। तो सिंबॉलिक फंक्शन कब आप में ऑकर्स होता है, तो ये आपका होता है 2 to 4 ईयर्स। एंड इस कैरेक्टराइज में इसकी क्या विशेषता है कि चाइल्ड बिगेन एबल टू मेंटल रिप्रेजेंट। आपका जो मेंटल रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट प्रेजेंट, वो मेंटली रिप्रेजेंट करना सिंबॉलिक फंक्शन में आपके दिमाग में सिंबल, मतलब आप अगर दाएं जाने का निशान, बाएं जाने का निशान अगर आपके दिमाग में है, मेंटल रिप्रेजेंट है, तो आप उसको बिना देख के भी, बिना उसके सामने होते हुए भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहती है। एंड डिपेंडेंसी ऑन परसेप्शन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये आप क्या करते हैं, इस डिपेंडेंसी का उपयोग करते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में। उसके बाद आती है आपकी ट्रांजैक्टिव रीजनिंग। ट्रांजैक्टिव रीजनिंग क्या है? ट्रांजैक्टिव रीजनिंग इज व्हेन ए चाइल्ड फेल्स टू अंडरस्टैंड द ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ट्रांजैक्टिव रीजनिंग का मीन्स होता है जब आप किसी भी चीज़ का कारण नहीं बता सकते और उसका इफेक्ट नहीं बता सकते कि इसकी वजह से ये हुआ है, मतलब कारण और प्रभाव का रिलेशनशिप आप नहीं बता सकते, मतलब कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप जब नहीं बता सकते उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्टिव रीजनिंग। तो इस एज के जो प्री ऑपरेशनल पीरियड के बच्चे होते हैं, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन नहीं होता है तो उनको नहीं पता होता कि इसका कारण क्या है। ठीक है, अगर मून वाइट है तो इसका कारण क्या है, वो कुछ भी लॉजिकल थिंग बताएंगे। मून वाइट है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ है, या तो वो बहुत ज़्यादा दूध पीता है, दैट्स वाई वो वाइट दिख रहा है। तो वो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप को नहीं बता पाते। ठीक है, उसके बाद आता है एनिमिज्म। एनिमिज्म भी इसी टाइम में आता है। ठीक, एनिमिज्म मतलब बच्चे जैसे होते हैं ना कि कोई भी मतलब नॉन लिविंग थिंग के साथ वो अपने आप को जोड़ लेते हैं। दिस बिलीव द एनिमेट ऑब्जेक्ट सच एज टॉय एंड टेडी बियर। जो छोटे बच्चे होते हैं अपने टॉय या टेडी बियर को बहुत प्यार से रखते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, सुलाते हैं। जैसे लड़कियां डॉल्स को रखते हैं तो लड़के टेडी बियर्स को रखते हैं, खाना खिलाते हैं, उन्हें कंघी करेंगे, कपड़े पहनाएंगे। तो यही है आपका एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब जब आप ये प्री ऑपरेशनल पीरियड के बच्चे होते हैं उनको लगता है जो भी चीज़ उसके सामने है, नेचर में जो भी चीज़ है सब अलाइव है, सब कॉन्शस है और उसका सबका पर्पस है। दैट्स वाई वो क्या करते हैं, उनके साथ उसी तरह बिहेव करते हैं जैसे एक लाइव पर्सन के साथ हम बिहेव करते हैं। तो वो नॉन लिविंग थिंग के साथ भी उसी तरह का बिहेव करते हैं। दैट्स वाई इसको कहते हैं एनिमिज्म। उसके बाद है इसी में आता है ईगोसेंट्रिज्म। Egocentrism, child can't stand in another person's shoes and see the world as they do. They are unable to take the viewpoint of others and believe that everybody else thinks in the same way they do. They are not even aware that other people have different viewpoint. These beliefs are reflected in the way they interact with the world, in their language and their behavior. Egocentrism मतलब होता है जब बच्चे होते हैं ना, बहुत सारे छोटे बच्चे आपको लगेगा वो जिद कर रहे हैं, जिद नहीं करते हैं, उनको लगता है कि वो जैसा सोच रहे हैं दुनिया वैसी ही है। दैट्स वाई वो उसी चीज़ को इम्पोर्टेंट देते हैं। लेकिन
कहीं ना कहीं उसमें अंतर होता है, क्योंकि दूसरों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी चीज़ को देखने का, उस चीज़ को वो समझ नहीं पाते और वो बिलीव करते हैं कि वो जो सोच रहे हैं वही सही है, इसलिए वो जिद करते हैं। जैसे बच्चों को खिलौनों की दुकान पर ले जाइए, उनको खिलौने चाहिए होते हैं, वो कितने भी कीमती हों या कुछ भी हो, तो वो उन पर जिद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो चीज़ उनको चाहिए होती है और वही सबको लगता है कि वो भी चीज़ उसके लिए सही होगी। चॉकलेट्स की जिद करते हैं, पेंसिल की जिद करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि वो जिस चीज़ की जिद कर रहे हैं वो सही है और उस सामने वाला भी उसी तरह सोच रहा है। ठीक है, वही चीज़ को वो अपने लैंग्वेज एंड बिहेवियर में दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका ईगोसेंट्रिज्म। उसके बाद आता है इसका जो सेकंड सब स्टेजेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज का, ये है इनिशिएटिव थॉट। ठीक है, पहला क्या था? प्री कॉन्सेप्चुअल। प्री ऑपरेशनल का पहला सब स्टेजेस क्या था? प्री कॉन्सेप्चुअल। और सेकंड क्या है आपका? इनिशिएटिव थॉट। तो इनिशिएटिव थॉट क्या होता है? तो लास्टिंग फ्रॉम 4 to 7 ईयर्स। ये क्या होता है? ये प्री कॉन्सेप्चुअल आपका 2 से 7 साल के बीच था, इनिशिएटिव थॉट आपका है 4 to 7 ईयर्स। ठीक है, 4 to 7 ईयर इज मार्क्ड बाय ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन इनिशिएटिव थिंकिंग rather than just perception. At this stage, children ask many questions as they attempt to understand the world around them. Immature reasoning. ठीक है, let's examine some of Piaget's assertion about child cognitive ability. ठीक है, at this stage. तो इनिशिएटिव थॉट में क्या होता है? बच्चे कुछ इलॉजिकल टाइप से इमेच्योर रीजनिंग होता है ना, बहुत सारे देखते हैं छोटे बच्चे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, ये क्यों है, ये ऐसा कैसा है, समुद्र नीला क्यों है, आसमान नीला क्यों है, जमीन भूरी क्यों है। ठीक है, तो कपड़े हम लोग रस्ती में क्यों सुखाते हैं, कपड़े कैसे सूख जाते हैं। ठीक है, बहुत तरह की छोटी छोटी बातें वो पूछते हैं बच्चों को। रेनबो कहाँ से आती है। ठीक है, रेनबो में इतने सारे कलर कैसे होते हैं। तो ये सब क्या है? इनिशिएटिव थॉट है। ठीक है, वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सेंट्रेशन, इसी में इनिशिएटिव थॉट के अंदर आता है सेंट्रेशन। ये है आपके कुछ की पॉइंट्स। सेंट्रेशन में क्या होता है? इन सेंट्रेशन ए चाइल्ड ओनली पे अटेंशन टू ए स्मॉल रेंज ऑफ एस्पेक्ट व्हेन ऑब्जर्विंग ए स्टिमुलस, दे मे ओनली पे अटेंशन टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट रेदर देन रिमाइंस। सेंट्रेशन में क्या होता है? वो बस एक ही चीज़ पे क्या बोलते हैं? अटेंशन करेंगे। मतलब अगर उसके एक ही चीज़ हो तो वो एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उनका मतलब स्मॉल रेंज में वो एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब सारे चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं इस एज के बच्चे, 4 से 7 साल के बच्चे। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान बस एक ही चीज़ पे। अगर वो पेड़ देख रहे हैं तो वो पेड़ ही देखेंगे, उसके बगल में पत्थर है उस पर वो ध्यान नहीं जाते हैं। वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पे ज़्यादा अगर पे अटेंशन है, अगर किसी चीज़ में हाइट और मास दोनों है। ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक ही वजन की होगी। ठीक है, एक ही साइज की होंगी, लेकिन अगर उनमें हाइट और मास में अगर अंतर है तो उस चीज़ को वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे 2 बीकर हो आपके सामने। ठीक है, एक बीकर चौड़ा हो और एक बीकर पतला हो, तो वो उस जो हाइट लंबा होगा उसी पे वो उनका ध्यान जाएगा। तो वो बोलेंगे कि जो लंबा वाला है इसमें पानी ज़्यादा आएगा और जो चौड़ा वाला बीकर है उसमें पानी कम आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? वो उनका जो अटेंशन होता है बस एक ही चीज़, या तो वो हाइट देखेंगे या तो वो मास देखेंगे, या तो उसकी चौड़ाई देखेंगे या तो उसकी लंबाई देखेंगे। वो एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, इसी को बोलते हैं सेंट्रेशन। उसके बाद आता है इरिवर्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है? वो रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्स मतलब जैसे उनको आपने सिखाया कि 1 + 1 = 2 होता है, लेकिन 2 - 1 = 1 होता है, तो उस चीज़ को वो समझ नहीं पाते क्योंकि वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाते। ए फीचर ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट इज इनएबिलिटी टू रिवर्स वंस थिंकिंग। ठीक है, अंडरस्टैंड सब्सट्रैक्शन इज ए प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस फीचर। प्री स्कूल में बी लर्नड दैन 1 + 1 = 2 बट कांट कम्प्रिहेंड दैट 2 - 1 = 1। जैसे मैंने कहा कि पहले वो 1 + 1 को 2 को बता सकते हैं, लेकिन 2 - 1 अगर आपने कहा कि वो भी 1 होगा तो वो उनको पता नहीं चलेगा। ठीक है, कि 2 × 2 4 होता है और 2 + 2 = 4 होता है, तो उस चीज़ को वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इस एज में। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको प्री ऑपरेशनल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, कि प्री ऑपरेशनल पीरियड क्या है, उसके 2 सब स्टेजेस हैं। प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड जो 2 से 7 साल होता है, सेकंड है आपका इनिशिएटिव थॉट जो आपका 4 से 7 ईयर्स होता है। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए।